प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली कादिर और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शालीम जॉन आप सबको वेलकम करता हूं एंड यू आर वाचिंग ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम ओनली ऑन फजल टीवी। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से लबरेज है और यकीनन आज के इस सेशन से आप और आपके घराने यकीनन ढेरों बरकत को रिसीव करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ मेरे हम खिदमत भाई मौजूद हैं, ब्रदर नुमान इकबाल। ब्रदर नुमान, आई वेलकम यू टू द शो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। आज हम बहुत सी बातों को सीखने, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे आज आप जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है और आज हम इंडिपेंडेंस डे के ताल्लुक से बहुत सी बातें जो हैं ब्रदर नुमान के जरिए से हम सीखने को हैं। ब्रदर नुमान, तो आई वांट यू कि आप जो है हमारे व्यूवर्स को बताएं कि मसीहियों का क्या किरदार था इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के ताल्लुक से। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बड़ा ही अहम क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है या ये इस तरह की बात है जिसका बहुत से लोगों को नहीं पता बिल्कुल कि मसीही कौम का या मसीही लोगों का पाकिस्तान को बनाने में क्या किरदार है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाज़ औक़ात या हम देखते हैं कि निसाब में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, और जब ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती तो ऑब्वियसली लोगों को इन बातों का इल्म नहीं कि मसीहियों का पाकिस्तान को बनाने में एक बहुत अहम किरदार है। खैर, अगर हम बात करें पाकिस्तान की क्रिएशन की या क़याम पाकिस्तान की, तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रिश्चियंस ने पाकिस्तान को बनाने में या पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए अपना किरदार अदा किया। अगर हम क़याम पाकिस्तान से पहले की बातें करें या पहले का मंजर देखें, तो उस वक्त क्रिश्चियंस जो थे यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत एक्टिव थे और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड इंडिया के अंदर काम कर रही थी जिसको क्रिश्चियंस लीड कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करें ऑल क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा हमारे पास कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन थी, जॉइंट कमीशन फॉर क्रिश्चियंस था, और इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो यूनाइटेड इंडिया के अंदर काम कर रही थी। तो जब तहरीक आज़ादी शुरू हुई तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को अप्रोच किया कि वो हमें सपोर्ट करें। तो जब कायद ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को अप्रोच किया तो उस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बड़ा पॉजिटिवली कायद को रिस्पॉन्ड किया, और बहुत सी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो प्रो कायदे आज़म थी। और जब नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी 1928 के अंदर, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और जो कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स थे उनको एक्सेप्ट किया, जो कि उन्होंने एक दस्तावेज समझी कि पाकिस्तान की स्टेट किस तरह की होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें 1940 की, तो यहाँ पर लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा मजलिस जमा हुई मीनारे पाकिस्तान पर, और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1940 भी पास हुआ। तो उस वक्त भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स उस मीटिंग में, उस मजलिस में मौजूद थे। उनमें हमारे पास दीवान बहादुर SP सिंघा, फजल इलाही साहब और FE चौधरी साहब, ये वो प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया। और इनके ताल्लुक से आई डोंट थिंक कि ज्यादा लोग जो हैं वो वाकिफ है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया इनके ताल्लुक से। जी। और इवन के जब हम देखते हैं कि स्कूलिंग में भी, इवन कि जब हम कॉलेज लेवल पर भी जाते हैं, तो इन के बारे में बच्चों को बताया नहीं जाता या इनके बारे में सिखाया नहीं जाता। और आई थिंक कि हम मसीहियों को इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इसकी सबसे बेसिक जो रीज़न है वो यही है कि निसाब में ये बातें नहीं पढ़ाई जाती। बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये बातें निसाब में नहीं पढ़ाई जाएंगी तो हमारी कम्युनिटी को या दूसरी कम्युनिटीज़ को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि क्रिश्चियंस का कितना बड़ा किरदार है पाकिस्तान को बनाने में। बिल्कुल। तो खैर, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिएशन की और उसमें जो क्रिश्चियंस की कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो अगर हम बात करें 1940 की जो मजलिस हुई लाहौर के अंदर, और जहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन 1940 पास हुआ, तो उस रेजोल्यूशन को क्रिश्चियन लीडर्स ने एंडोर्स किया। और इसी तरीके से जब हम आगे आते हैं 1947 में, जब पाकिस्तान और इंडिया एक सेपरेट स्टेट के तौर पे सामने आने थे, तो तब एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसमें यह डिसाइड होना था कि कौन से इलाके पाकिस्तान का हिस्सा होंगे और कौन से इलाके इंडिया का हिस्सा होंगे। उस वक्त जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर दीवान बहादुर SP सिंघा साहब, ये उस कमीशन के सामने हाजिर हुए और इन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि जो पंजाब का हिस्सा है
इसको पाकिस्तान में शामिल किया जाए। उस वक्त ये मुमकिन तो ना हो सका, तो उन्होंने कहा चले पंजाब नहीं तो वेस्टर्न पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। उस वक्त इस चीज को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई, वायलेंस भी हुआ, और उस वक्त जो उस पंजाब के लीडर थे, जिनमें बड़े मशहूर लीडर हैं मास्टर तारा सिंह, उन्होंने बहुत ज्यादा मुखालफत की। तो इस मामले को लेके फिर पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग हुई, जिसमें 88 वोट जो थे वो वेस्टर्न पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के हक में आए और 91 वोट्स अगेंस्ट थे। और वो 3 वोट्स जिन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया और वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, वो 3 वोट्स पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के थे या उस वक्त के क्रिश्चियन लीडर्स के थे। और उनमें हमारे पास कौन कौन थे? उसमें हमारे पास थे गिबॉन साहब, उसमें हमारे पास थे दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब, उसमें थे हमारे पास फजल इलाही साहब। जब ये 3 वोट पड़े तो टाई हो गया 91-91। एक वोट जिसने पाकिस्तान में पंजाब को शामिल करवाया वो था दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब का, क्योंकि वो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे। स्पीकर होने की हैसियत से उनका एक एडिशनल वोट था। जब वो एडिशनल वोट उन्होंने वेस्टर्न पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में डाला, तो इस तरह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का हिस्सा बना। और आज हम देखते हैं कि पंजाब जो है एग्रीकल्चरली पाकिस्तान की माशियत में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो आबादी है उसका तकरीबन आधा पंजाब में रह रहा है। तो ये है किरदार पाकिस्तानी उन क्रिश्चियंस का जिन्होंने पाकिस्तान में या पाकिस्तान को क्रिएट करने में अपना किरदार अदा किया। यस नुमान भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और आसान लफ्जों में आपने इन बातों को बयान किया है, और यकीनन डियर व्यूवर्स आपने इन बातों को सीखा है, जाना है और समझा है कि यकीनन कि क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा रोल है इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। हालेलुया। तो नुमान भाई, ना सिर्फ माजी में मसीहियों का क्या किरदार था उसके बारे में आपने बताया, आज के दौर में मसीहियों का क्या किरदार है उस पाकिस्तान की बका के लिए, डिफेंस के लिए, उस पर भी जरा जो है मैं चाहता हूं आप व्यूवर्स के लिए बताएं। जी भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ना सिर्फ पाकिस्तान को बनाने में बल्कि पाकिस्तान को सलामत रखने में, पाकिस्तान की बका के लिए भी मसीहियों की बहुत कुर्बानियां हैं, मसीहियों की बहुत जदोजहद है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के दिफा की या डिफेंस की, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब बना तो कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी, जिसमें हमारे पास 1965 की वॉर है, 71 की वॉर है और उसके बाद 99 की वॉर है। बिल्कुल। इन वॉर्स के अंदर जो पाकिस्तान के मसीही थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मादरे वतन की हिफाजत की, इसको बचाने की पूरी कोशिश की, इसके लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। अगर हम पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी में तकरीबन 52 ऐसे ऑफिसर्स और सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जानों को पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की बका की खातिर नजरान कर दिया, उनको कुर्बान कर दिया। और आज पाकिस्तान एक मजबूत रियासत के तौर पर दुनिया पे जो नजर आता है उसमें मसीहियों का खून भी शामिल है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो बहुत प्रोमिनेंट नेम हमें मिलते हैं, जिसमें बड़े मशहूर सीसल चौधरी साहब हैं, उसके अलावा हमारे पास पीटर और रेले, ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास विंग कमांडर मेरवन मिडलकोट, और इसी तरह से एरिक गॉर्डन हॉल, और इस तरह से बहुत से इस तरह के हमारे पाक फ़िज़ाइया के ऑफिसर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी या बहादुरी का मुजाहरा किया। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान नेवी की बात करें तो पाकिस्तान नेवी में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑफिसर्स रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, जिसमें हमारे पास एक बड़ा मशहूर नाम है रियर एडमिरल लेस्ले नॉर्मन का। तो ये भी, इनकी भी खिदमात हैं पाकिस्तान को बचाने में, पाकिस्तान की बका के लिए। वाह नुमान भाई, यकीनन बका के लिए भी, और ना सिर्फ इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि बाद में भी हमें मसीहियों का काफ़ी एक प्रोमिनेंट जो है वो रोल नजर आता है। यकीनन नुमान भाई, मेरे जहन में अभी वही बात चल रही थी, जैसा कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। तो यकीनन मसीहियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो यूथ है, आई वांट टू टेल यू, पाकिस्तान की क्रिएशन में मसीहियों का किरदार बहुत प्रोमिनेंट है। आपको जानना, आपको सीखना, आपको इस बारे में समझना जरूरी है। और उसके बाद
पाकिस्तान की जो प्रोग्रेसिवनेस है इसमें भी जो है मसीहियों का बहुत बड़ा किरदार है। तो आप क्या करते हैं? आपकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन चाहिए वो ये है कि आप अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। We'll take a short break. Stay with us. Keep on watching Grace for Youth only on Fazl TV. God bless you. वेलकम बैक डियर व्यूवर्स, यू आर वाचिंग ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम ओनली ऑन फजल टीवी। और आज का जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। और यकीनन अभी जो ब्रेक से पहले हमने जो बातें की हैं, यकीनन आपने उन बातों से बहुत कुछ सीखा है। और क्रिश्चियंस का, मसीहियों का जो रोल है, किरदार है पाकिस्तान की क्रिएशन में और बका के लिए, आपने उसके बारे में सीखा और जाना है। सो नुमान भाई, आपने जो है मसीहियों का किरदार जो माजी में रहा, उसके बाद इसकी बका के लिए जो है वो काम करते रहे। इसी तरह एजुकेशनल डिपार्टमेंट, मेडिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट्स में भी मसीहियों का बहुत किरदार रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप व्यूवर्स को जो है इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। अगर हम देखें एजुकेशन की या किसी भी सफ़ेयर की, जो हमारे पास सोसाइटी हम देखते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी भी एरिया की, तो मसीहियों का हर तरह से हर फील्ड में किरदार रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में तो मसीहियों का सबसे ज़्यादा किरदार है। इस कौम को पढ़ाने में, इस कौम के बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो मिशनरी इदारों से निकले हैं, क्रिश्चियन इदारों से निकले हैं, जिनमें हमारे पास बहुत से प्रोमिनेंट इदारे हैं। जिसमें हमारे पास अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में हमारे पास FC कॉलेज है, कनेड कॉलेज है, इसी तरीके से मरे कॉलेज सियालकोट, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर। ये वो इदारे हैं जिन्होंने बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स खड़े किए इस मुल्क के अंदर, बहुत से आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स निकाले जिन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स में जाकर पाकिस्तान की खिदमत की। इसी तरीके से अगर हम अपने मिशनरी स्कूलों की बात करें तो मिशनरी स्कूल्स वो जिसे कह सकते हैं ना कि हम क्रेडल है, वो पंगूड़ा है जहाँ से बच्चे जो है ना परवान चढ़े हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल इस तरह। अगर हम कायदे आजम से लेके आज प्रेजेंट लीडर्स की बात करें, पार्लियामेंटेरियंस की, मिनिस्टर्स की, तो बहुत से जो लोग हैं उन्होंने अपनी ABC का आगाज इन्हीं मिशनरी इदारों से किया और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एजुकेशन के अंदर पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी का, क्रिश्चियन इदारों का बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरीके से अगर हम मेडिसिन की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो अगर हम देखें कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो अगर किसी खास शोबे ने या किसी खास पेशे ने उठाया हुआ है, वह नर्सिस का पेशा। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स के अंदर जो नर्सिस काम कर रही हैं या खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, वो हमारी क्रिश्चियन सिस्टर्स हैं। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि अभी ये जो कोरोना का सीजन रहा, तो इसमें हमारे लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत की, जाने बचाने में अपना किरदार अदा किया। बहुत से मेरे अपने जानने वाले हैं जो इन्फेक्टेड हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो इस मुल्क की खिदमत करने के लिए पेश रहे। हालेलुया। इसमें अगर हम एक किरदार का जिक्र ना करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। रूथ फाओ, आप देखें कि वो औरत एक नन के तौर पर अपना मुल्क छोड़कर, उस मुल्क की आसाइशें छोड़कर जर्मनी से पाकिस्तान में आई और कोविड के मरीजों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और बड़ी ही खूबसूरत खिदमत की उन्होंने इस कौम की और इस मुल्क के लोगों की। तो इस तरीके से हम देखें बहुत से जो क्रिश्चियन फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की बहुत खिदमत की। और इसी तरीके से पाकिस्तान में जब किसी तरह का कोई मसला आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, जल्जले आ जाते हैं, तो हमारे लोग बढ़ चढ़कर दूसरी कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, अपने बहन भाइयों की खिदमत करते हैं, डोनेशंस इकट्ठी करते हैं, हर तरह से अपने लोगों की खिदमत करते हैं। तो मसीहियों का किरदार इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा ही पॉजिटिव और बड़ा ही हौसला मंदाना है।
इसी तरीके से अगर हम बात करें जुडिशरी की या कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जुडिशरी में, कॉन्स्टिट्यूशन में या पाकिस्तान की सियासत में भी मसीहियों का बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव किरदार है। और हमें बहुत से लीडर नज़र आते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और रिसेंट प्रेजेंट में भी। अगर हम बात करें पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीफ जस्टिस की, जिनका नाम था रॉबर्ट कर्नीलियस, वो पाकिस्तान के वजीर कानून भी रहे, फिर उसके बाद 1960 से लेकर 1968 तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी उनका बहुत बड़ा किरदार रहा। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिसेंट पास में जो क्रिश्चियन लीडर्स गुजरे हैं, तो उनमें जो सरे फहरिस्त नाम आता है वो है शहीद शहबाज भट्टी साहब का। उन्होंने इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत करने के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी। और आज हम देखते हैं जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर बात कर लें, बहुत से बड़े ऑफिसेज में, बड़े ओहदों पर हमारे लोग अब काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे अगर एक शख्स की एफर्ट्स हैं तो वो है शहबाज भट्टी साहब। ये जो 5% हम कोटा देखते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, उसको अप्रूव करवाने के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और इसकी बहुत मुखालफत की गई। बातें बहुत हैं, अगर मैं अंदर की बातें करना चाहूँ तो बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अगर हम उनके किरदार को देखें तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किरदार अदा किया इस मुल्क के लोगों के लिए और ख़ासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। इसी तरीके से हमारे बहुत से प्रेजेंट कम्युनिटी लीडर्स भी हैं जो अपनी अपनी जगहों पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के साथ महब्बे वतन है, वफादार है, और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करवाने के लिए अपना किरदार हर तरह से अदा कर रही है। प्रेज हालेलुया। यकीनन नुमान भाई, इसी तरह से है कि हर शोबा में, हर सेक्टर में आपको मसीही लोग नजर आएंगे। हालेलुया। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी से कुछ कम नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे उस्ताद ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है कि तुम में है कुछ खास, और जब से मैंने इस चीज को जाना है, सीखा है कि मुझ में है कुछ खास, तब से यकीनन मैं अपने आप को किसी से कमतर नहीं जानता। क्योंकि कलाम भी हमें यही बताता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, खुदा की खास मलकियत हो, उसकी चुनी हुई कौम हो। तो ये कैसे हो सकता है कि खुदा इन बातों को, इन वादों को भूल जाए जो मसीह यीशु में हमारे लिए यहाँ के साथ है। आमीन। आमीन। तो यकीनन खुदा का हाथ जो अपने लोगों पर बढ़ा हुआ है वो यकीनन हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी जानों के लिए काफी है। जैसे लिखा है कि उसका फजल हमारे लिए काफी है। और नौजवानों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नौजवान बहन और भाइयों, अगर आप समझते हैं कि आप इतने क्वालिफाइड नहीं हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपके माइंड को एक नई डायरेक्शन देना चाहता हूं कि यस, यू कैन डू एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आप मसीह यीशु के नाम में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यीशु का फजल आपके लिए काफी है। आप देख सकते हैं जैसे कि मसीहियों का क्या किरदार रहा क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में, इसकी बका के लिए मसीहियों का क्या किरदार रहा, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ में मसीहियों का क्या रोल है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट्स में क्या रोल है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट्स में इनका क्या रोल है। हर डायमेंशन में आप देखेंगे तो मसीही को पाएंगे। क्यों? क्योंकि वन विद गॉड इज मेजॉरिटी। और मैंने इस बात को जो है वो अपने दिल में रखा है, और इसी तरह खुदा हमारे साथ पूरे जोर से, पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। नुमान भाई, बहुत ही खूबसूरत बातें की है आपने, और हम इन हीरोज को सॉल्यूट भी करते हैं और सलाम भी पेश करते हैं। नुमान भाई, आज हमें ये जश्न आज़ादी का दिन किस तरह से मनाना चाहिए, और आज हमें किस तरह से एक डिवोटेड लाइफ टुवर्ड्स पाकिस्तान गुजारनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने शालीम भाई। सबसे पहले तो इस मुल्क की तरक्की और बका के लिए हम सबको किरदार अदा करना है। बिल्कुल। और अगर मैं ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करूं, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी इस मुल्क में अपनी कंट्रीब्यूशन उसी सूरत में कर सकती है अगर वो एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी रखें। बिल्कुल। क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे ना सिर्फ आप अपनी समाजी और माशी हालत को तब्दील कर सकते हैं, बल्कि तालीम आपको इस तरह से इक्विप करती है कि आप अपने मुल्क के लिए भी मुख्तलिफ तरीकों से खिदमत कर सकते हैं, अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है
कि ना सिर्फ हमने अपनी समाजी और माशी हालत को तब्दील करना है, बल्कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी अपना किरदार अदा करना है। और वो उसी सूरत में मुमकिन है अगर हम एजुकेशन को, तालीम को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये करना चाहूँगा कि एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आज के मसीही को ये जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी ज़िंदगियों में क्या हैसियत रखता है, या खुदावंद यीशु मसीह की उनकी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि आज के मसीहियों को खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। उनको ये जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह से जुदा होकर वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु ने खुद कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक और बात यह है कि कलाम मुकद्दस को समझने की ज़रूरत है। डेली बाइबल पढ़नी है, डेली कलाम को समझना है, खुदा से बातें करनी है। जब डेली आप कलाम को अपने अंदर भरेंगे तो ये कलाम आपको ज़िंदगी में सही फैसले करने में बहुत हेल्प करेगा। आमीन। ना सिर्फ आपको ये सही फैसले करने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो मसीही है उसको खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। कलाम मुकद्दस को सीखने की, पढ़ने की ज़रूरत है ताकि वो सही फैसले कर सके, और एजुकेशन को हासिल करने की ज़रूरत है। तालीम को अपनी ज़िंदगी का, जिसे कहते हैं ना कि मरना जीना बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में एक मुस्बत किरदार अदा कर सके। बिल्कुल नुमान भाई, इसी तरह से है। यकीनन जितना ज़्यादा हम खुदावंद को जानेंगे उसी कदर ज़्यादा खुदावंद जो है हमें बरकत पर बरकत देता जाएगा। सो डियर व्यूअर्स, आपने आज के इस प्रोग्राम से यकीनन बहुत कुछ सीखा है, और नुमान भाई के वसीला से आपने बहुत कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ लास्ट मैसेज टू यू। जैसे आप जानते हैं कि हर 14 अगस्त के मौका पर बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सी जानें जाती हैं, और कलाम में लिखा है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। सो स्पेशली टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड यूथ, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस जहां के हम शक्ल ना बने, अपनी जान की परवाह करें। ये देखें कि आपके साथ बहुत सी जानें कनेक्टेड हैं जो आपकी परवाह करती हैं। आप चले जाएंगे, बट जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो आप पर डिपेंड करते हैं, उनका क्या होगा। सो प्लीज मैं आप सब नौजवानों को यही हिदायत देना चाहता हूं, स्टे सेफ, वन व्हीलिंग मत कीजिएगा, आवारागर्दी मत कीजिएगा, बिकॉज देयर आर पीपल हु केयर अबाउट यू, और आपके साथ बहुत सी जानें जो हैं वो कनेक्टेड हैं। आप सेफ रहें और शुक्रगुजारी में जो है ये दिन गुजारें कि खुदा ने आपको इस मुल्क में सलामत रखा है, और खुदा इस मुल्क को सलामत रखे ताकि आप के वसीला से जो है वो ये मुल्क जो है ये कायम दायम और खुशहाल रहे, ताकि आपकी दुआओं के वसीला से ये मुल्क खुशहाल, कायम और दायम रहे। और मेरा ईमान है कि जब आप दुआ करेंगे, जैसा लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, तो यकीनन आप दुम नहीं बल्कि सर ठहरेंगे, और खुदा आपको कभी पस्त नहीं रहने देगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुझे सरफराज करूंगा। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, और फजल टीवी की तरफ से, और स्पेशली भाई नुमान की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम ओनली ऑन फजल टीवी। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।